क्यों मिलती है, किन लोगों को मिलती है, क्यों लेना चाहिए, नहीं मिलने से क्या नुकसान है, मिलने से क्या फायदे हैं, आज उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रॉयल्टी के महत्व की। आदमी जब अपनी अर्निंग करता है, इनकम को जनरेट करता है, तो वो दो तरह से करता है, कोई भी व्यक्ति हो। फर्स्ट होती है एक्टिव इनकम, सेकंड होती है पैसिव इनकम। 90% लोग एक्टिव इनकम पर ही काम करते हैं और वो एक्टिव इनकम ही लेते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम हर व्यक्ति को नहीं मिलती, या ये कह सकते हैं हर व्यक्ति लेना नहीं चाहता। अब आप कहेंगे पैसिव इनकम जब एक अच्छी इनकम होती है, फिर इसको कम लोग क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि इसके लिए शुरू में मेहनत चाहिए और इसके लिए पैशंस चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आदमी को धैर्य रखना पड़ता है। और भारत का व्यक्ति विशेषकर पैशंस नहीं रखता, वो ये चाहता है कि बस मेरे को रिजल्ट तुरंत आने चाहिए, और जब वो रिजल्ट नहीं आते तो वो पैसिव इनकम की तरफ फोकस नहीं करता, वो एक्टिव इनकम की तरफ फोकस करता है। तो आज हम समझते हैं दोनों इनकमों को। एक्टिव इनकम किन किन चीजों से मिलती है, ज्यादातर लोग क्यों लेते हैं, पैसिव क्यों नहीं लेना चाहते, और किन किन लोगों को पैसिव मिलती है। एक्टिव इनकम पहली मिलती है, यानी इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा एक्टिवली काम करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, जिस तरह पहली शुरुआत यहां से। ये व्यक्ति आप देखना 9 से 5 वर्क करता है, और ये आप चौराहों पर खड़े हुए देखेंगे ये भीड़, ये 7 बजे से इकट्ठे हो जाते हैं, ये लेट नहीं होना चाहते। इनको पता है 9 के बाद शायद हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इनको 9 से 5 के टाइम में 300 रुपीज, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हो सकता है, वो मिलता है घंटे के हिसाब से। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनका आधे दिन का काम होता है, आधे दिन काम करते हैं, आधे दिन की अपनी 150 रुपए लेके चले जाते हैं। सबसे पहली एक्टिव इनकम में मेहनत ये लोग करते हैं। सेकंड जॉब, वो कोई सा भी जॉब हो, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वो भी एक्टिव इनकम है। आपको सीरियसली अपना वर्क करना पड़ता है टाइम पे। आप पहले देखते थे ना, पहले अटेंडेंस होती थी, कंपनियों में भी होती थी, स्कूलों में कॉलेजों में होती थी, लेकिन अभी कंपनियां भी और गवर्नमेंट थंप ले आई कि अब आप बहाना नहीं बना सकते, मतलब एक्टिव आपको रहना ही पड़ेगा। अगर एक्टिव इनकम चाहिए तो टाइम पे पहुंच के आपको अपना थंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है उस दिन कोई पेनल्टी आपको लग जाए या उस दिन की सैलरी आपकी कट हो सकती है। सेकंड, एक्टिव इनकम के लिए लोग ब्रोकरी करते हैं, जिसको हम ब्रोकरी कह सकते हैं। ये डीलिंग कराते हैं, एक्टिवली बड़ा सीरियस टाइम पे पहुंचते हैं, किसी को घर दिलाना, प्लॉटिंग दिलाना, कारों को दिलाना, इस तरह की एक्टिव इनकम के लिए लोग ये वर्क भी करते हैं। फोर्थ, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाएं जैसे डॉक्टर, आप इसके लिए पढ़ाई करते हैं लगभग 15 से 20 साल और एक्टिवली करते हैं, टाइम पे कॉलेज अटेंड करना, टाइम पे कंपटीशन में भाग लेना, टाइम पे अपनी तैयारी करना एग्जाम की, हर चीज एक्टिवली करते हैं। क्योंकि एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है आपको हर समय हर चीज में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन यह एक बहुत सोचने का विषय है। व्यक्ति पढ़ा, सब कुछ किया एक्टिव इनकम के लिए, और ऐसी कई घटनाएं घटी है। ये हार्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, हैं अभी। एक ऑपरेशन की कीमत थी इनकी 1 लाख, लेकिन किसी एक्सीडेंट में इनके दोनों हाथ चले गए। इनके अंदर टैलेंट है, इन्होंने 15 से 20 साल पढ़ाई भी की है, सब कुछ जानते हैं डॉक्टरी के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है अब ये ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन तो छोड़ दो, शायद कोई इनसे इंजेक्शन लगवाना भी पसंद नहीं करेगा।
यानी एक्टिव इनकम के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी भी समय किसी भी तरह का चैलेंज आ सकता है। एक एक्टिव इनकम के लिए आदमी इस तरह की प्रोफेशन में भी चला जाता है। यहां भी आपको बहुत टाइम के साथ बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। आप देखते हैं बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। कहीं कोई हादसा, अभी कुछ समय पहले हम वाराणसी गए थे, अवधेश जी हमारे बीच वाराणसी से, संतोष जी भी जानते हैं उस बारे में। कैंट स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा ब्रिज था और वो गिर गया और कई घटनाएं उसमें घटी। तो ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। यानी एक्टिव इनकम आसान नहीं है, लोग पसंद भी करते हैं लेकिन आसान नहीं है। बहुत एक्टिव हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सीरियस रहना पड़ता है। कोई छोटी सी घटना पूरा क्लेम उस मेन इंजीनियर के ऊपर आ जाता है। इस सारी एक्टिवली इनकम में जितना हम टाइम डालते हैं उतना हमारा पैसा बनता है। ये सब आप अच्छी तरह जानते हो, इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव इनकम अगर हम करते रहते हैं तो हर व्यक्ति एक चीज चाहता है। ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। वो ये चाहता है मेरा बुढ़ापा अच्छा निकले जब मैं इस एज में जाऊं। लेकिन एक्टिव इनकम के बाद इस तरह की पिक्चरें मिलती है और ये रियल है। क्योंकि जिस दिन आपने अपना वर्क करना बंद कर दिया एक्टिवली, क्योंकि अब शरीर है, इसकी एक एनर्जी लेवल है जितने समय ये काम कर सकता है। एक टाइम पे ये थकेगा, थक गया, और जब आपका काम बंद हो गया, ये इस तरह की स्थिति हो गई। इन्होंने आवाज लगाई अपने बच्चे को या और परिवार में कोई होगा, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इनको प्यास लगी थी, गिलास इनका यहीं रखा था, उसको उठाया इन्होंने, उसमें पानी नहीं था। फिर इन्होंने आवाज लगाई और अब ये उस घर की तरफ निगाहें गाड़े बैठे हैं, शायद कोई आए और मेरे को पानी दे। ये तो पानी की पोजीशन, अभी खाना वाना तो बहुत दूर की बात रही। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक्टिवली इनकम पर ही शुरू से इनका फोकस था। जब तक ये एक्टिवली काम करते रहे, इनके परिवार में इनकी वजह से जो पैसा आ रहा था, तब इनका सम्मान था। इनको टाइम पे खाना मिलता था, टाइम पे चाय मिलती थी, टाइम पे पानी मिलता था। लेकिन जब शरीर ने साथ छोड़ दिया तो एक्टिव इनकम वालों की इस तरह की पोजीशन हो जाती है। अब आती है पैसिव इनकम। इसके लिए शुरू में आपको लगभग 5 ईयर, हम 5 ईयर बोलते हैं, अभी तो वो पोजीशन 5 ईयर वाली नहीं रही, अभी तो 3 ईयर में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 5 ईयर अगर एक्टिव रूप से आप काम करते हैं, वहां तो आप 40 ईयर एक्टिव काम करते हैं, 40 ईयर। लेकिन यहाँ 5 ईयर अगर एक्टिव रूप से काम करते हैं तो आपकी जो पैसिव इनकम है, ये देख रहे हैं आप पीछे, पैसिव इनकम का अर्थ ये होता है कि आप सो भी रहे हैं तो पैसा कंटिन्यू आ रहा है, सोते हुए पैसा आता है। आज जो लोग आरसीएम में है, रात को सोते हैं ना, तब भी इनको पैसा आता है, 24 घंटे इनको पैसा आता है। लेकिन ये कब आया? जब इन्होंने शुरू के 5 ईयर पैसिव इनकम के लिए एक्टिव काम किया, सीरियसली काम किया। बहुत दुख होता है हमें, कई बार हम सोचते हैं पता नहीं लोग पूरी लाइफ एक्टिव काम करना पसंद करते हैं। आप देखो, बैंक में वो टाइम पे पहुंचता है क्योंकि आज थंब का सिस्टम हो गया, कॉलेज में वो टीचर टाइम पे पहुंचता है, लेकिन यहां 5 ईयर के लिए भी वो सीरियस नहीं है। क्यों ये सीरियसनेस जरूरी है? आगे आगे जब हम चलते जाएंगे बहुत कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होता जाएगा। पैसिव इनकम बहुत सारी चीजों से आती है। ऐसा नहीं है कि हम आरसीएम की आज बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड की, बहुत चीजों से आती है। कैसे? जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा घर बनाएं, बहुत सारे रूम बनाएं और उनको आप रेंट पे दे दें, ये भी एक अच्छी पैसिव इनकम है, लेकिन गारंटी नहीं है। इस महामारी में ये इनकम भी फ्लॉप हो गई और ये वायरल चल रहा है, और भी बड़े आ सकते हैं।
कई बार इसमें रिस्क रहता है कि लोग खाली नहीं करते मकान को, और सुना होगा आपने इसके ऊपर कोर्ट केस चलता रहता है, और प्रॉपर्टी का बहुत लंबे टाइम चलता है। लेकिन ये एक रेंटल इनकम भी पैसिव इनकम का एक रूप है, इससे भी काफी लोग जनरेट करते हैं इस इनकम को। सेकंड, पैसिव इनकम के लिए लोग फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं। ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह के कंपटीशन बैंकों में हो या इस दुनिया में हो या भारत में हो, धीरे धीरे डिपॉजिट की परसेंटेज की रेट कम होती जा रही है। पहले आपको पता है, बहुत टाइम पहले आप पूछोगे अपने पिताजी या दादाजी से, 3 साल में पैसा डबल हो जाता था, कुछ समय बाद 4 साल में हो जाता था, फिर 5 साल में हो जाता था। अभी 10 में भी नहीं कर पा रही बैंक। क्यों? कंपटीशन की वजह से ये धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जा रहा है। तीसरी, म्यूचुअल फंड। जो लोग इसमें काम करते हैं वो जानते हैं, इस तरह की भी पैसिव इनकम के लिए लोग काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के, मंथली भी ये सिस्टम होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, ईयरली भी होता है। लोग थोड़ा थोड़ा सेविंग करके, लेकिन ये मार्केट के ऊपर आधारित होता है। मार्केट अप होता है तो यहाँ पैसा बढ़ता है, मार्केट डाउन होता है तो ये पैसा कम भी हो जाता है। लेकिन हाँ, रिस्क नहीं है, जितना लगाया लगभग वो रहता है। पैसिव इनकम के लिए लोग इस तरह की चीजों में भी वर्क करते हैं। एक पैसिव इनकम के लिए लोग फ्रेंचाइजी टाइप सिस्टम करते हैं। 3-4 शॉप बनाई, उनको रेंट पे दे दिया या फ्रेंचाइजी दे दी अलग अलग, तो ये इनकम यहां से भी जनरेट होती है। एक आजकल चल रहा है पेंशन प्लान, आप देखते होंगे LIC भी कर रही है, बैंक भी करने लगी कि भाई बुढ़ापे में, जैसे आपने वो पिछली फोटो देखी थी कि वेट ना करना पड़े, तो पेंशन प्लान के लिए भी लोग अपनी उस समय इनकम को जुटाते हैं और अच्छा खाते नहीं, हालांकि शरीर का तो नुकसान होता है, और पैसा इकट्ठा करके वो एक पेंशन प्लान की तरफ कर देते हैं। एक पैसिव इनकम के लिए लोग आजकल, यंग जनरेशन इस पर भी काम कर रही है, लेकिन ये भी बहुत टिपिकल है। वेबसाइट बनाना, यूट्यूब, इन चीजों में भी लोग वर्क करते हैं, लेकिन इन चीजों में इतने लोग हो गए कि यहाँ भी कंपटीशन हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप आज की तारीख में नहीं मिल पा रहा। या फिर पैसिव इनकम के लिए एक ये होता है, बहुत बड़ी आपकी खेती है और आपको लगता है बाद में मेरे बच्चे भी करते रहेंगे, लेकिन ये भी बहुत परमानेंट चीज नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक के ऊपर आधारित है। और आपने कई बार देखा है, फसल 3-3 बार लोगों को बोनी पड़ी है, और कई बार तो वो फसल काट ही नहीं पाए, कई जगह ऐसा होता है। तो ये, इसके लिए लोग काम तो करते हैं, लेकिन बहुत गारंटेड नहीं है, क्योंकि आजकल पहले अच्छा था ये, लेकिन आज पता है क्यों हो गया? क्योंकि साइंस रिसर्च करते जा रहा है नई नई चीजों के, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। तो प्राकृतिक बिना टाइम, कभी बारिश हो रही है जब बारिश की आवश्यकता तो नहीं होती, तो इस तरह के चैलेंज इस तरह की इनकम में आ जा रहे हैं। फिर एक पैसिव इनकम के लिए ये भी वर्क है, आप या तो इस परिवार में जन्म ले लो, या फिर आप इस जैसी एक फैक्ट्री बना लो। आप अपनी नहीं बना लो, मारुति ने बनाई आपको, और कोई कंपनी बना लो, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये एग्जाम्पल आपको दिखाया। तो यहां भी आपकी पैसिव इनकम का मतलब होता है आपने वर्क किया, बच्चे उसकी इनकम ले। तो जितनी अभी हमने पैसिव इनकम पे बात की, खेती हो या ये फैक्ट्री हो, तो इसके अंदर भी आपने एक बार एम्पायर खड़ा किया और आपके बच्चे उसको चलाएं, लेकिन ये गारंटी नहीं है फिर भी, क्योंकि पिछली एक प्रोग्राम में शायद हमने बात की थी, धीरूभाई अंबानी के 2 सुपुत्र हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। दोनों को बराबर प्रॉपर्टी दी गई, दोनों को एक साथ विदेश में पढ़ाया गया, एक जैसी एजुकेशन थी, एक जैसा खाना था, लेकिन अनिल अंबानी जी अभी बहुत कर्ज में हैं, जबकि सबने ये सोचा था आज ये दोनों बच्चे बहुत ऊंचाइयों में जाएंगे और हमेशा अपने पिता का बनाए हुए एम्पायर की ये पैसिव इनकम लेते रहेंगे। लेकिन ये भी संभव नहीं है, यहां भी टैलेंट चाहिए। उसके बाद एक पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो अभी पिछली हमने पिक्चरें देखी है, इस तरह का रिस्क नहीं है।
वर्क वहां भी किया है, वर्क यहां भी करना है, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन वहां वो सारे एम्पायर खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, या एम्पायर कोई और खड़ा करेगा। आपको सीरियसली एक एजुकेशन के साथ, अपनी टीम के साथ और एक डुप्लीकेशन वर्क को करना है। अब हम समझते हैं ये रॉयल्टी क्या होती है और ये रॉयल्टी कैसे मिलती है, किन किन को मिलती है और कितने प्रकार की ये रॉयल्टी होती है। पहली रॉयल्टी मिलती है लेखक को। इसमें भी बहुत समय देना पड़ता है। आप इजी मत समझो कि आपने कुछ लिखा लोग आसानी से पढ़ ले। जैसे उपन्यास, बहुत सारी ऐसी बुकें जिनको आप लिखो और उसके बाद अगर लोग पढ़ते हैं उसको खरीद कर, तो उसकी रॉयल्टी मिलती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा, लोगों ने पढ़ा, उनके घर रॉयल्टी गई। लेकिन आपको क्या लगता है, आप और हम अगर लिखें कुछ, तो लोगों को तो छोड़ दो, हम कहते हैं घर वाले ही नहीं पढ़े, क्योंकि उसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए। सेकंड रॉयल्टी एक सिंगर को मिलती है। क्या ये अनुभव से ली जा सकती है? हाँ, अनुभव काम करता है, लेकिन बहुत कम परसेंट। इस रॉयल्टियों को बोलते हैं गॉड गिफ्टेड। हमारा अपना मानना है कि ये गॉड गिफ्टेड रॉयल्टियां होती है। जैसे गला आपका भी है, गला हमारा भी है, गला इनका भी है, गला लता मंगेशकर जी का भी है। ये लोग जब उस गले से गाते हैं, गला तो सबका ही सेम है, लेकिन ये लोग उस गले से गाते हैं तो इनको रॉयल्टी मिलती है। आप और हम गाएं तो टमाटर आ सकते हैं, रॉयल्टी तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों का गला जो है ना, गॉड गिफ्टेड है। आपका हमारा नहीं है, हमारी वो आवाज निकल ही नहीं सकती। तो अब ये गॉड गिफ्टेड है तो इसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड, इसके लिए माइंड बहुत फास्ट चाहिए। आप एक अच्छे वैज्ञानिक बन जाए और बल्ब जैसी किसी और नई चीज का आविष्कार करें। इस बल्ब का आविष्कार जब इन्होंने किया, आज भी दुनिया की कोई भी कंपनी जब बल्ब बेचती है तो इनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों के बच्चों को रॉयल्टी जाती है। एक सिंगर ने अपना गाना गाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी उस गाने को लोग सुनेंगे, उनके बच्चों के बच्चों को रॉयल्टी जाएगी। लेकिन चौथी प्रकार की जो रॉयल्टी है, ये हमारा आरसीएम देता है। ये तीन रॉयल्टी भी गॉड गिफ्टेड है। यहां मेहनत है, मेहनत यहां भी है, लेकिन वहां गॉड गिफ्ट भी है। यहां गॉड गिफ्टेड नहीं है। हम ये कहते हैं इस सिस्टम की रॉयल्टी को एक बच्चा ले सकता है, एक बूढ़ा आदमी ले सकता है, एक जवान ले सकता है, एक गांव का ले सकता है, एक शहर का ले सकता है, एक अनपढ़ ले सकता है, एक पढ़ा लिखा ले सकता है, एक अंगूठा छाप ले सकता है, एक महिला ले सकती है, एक छोटी बच्ची ले सकती है। ये रॉयल्टी सबके लिए है। और हमने जो आरसीएम किया ये रियल है। हमने दो चीजों के लिए आरसीएम किया था, एक रॉयल्टी और एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी टॉपिक हम कभी और बात करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड का, लेकिन ये रॉयल्टी भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इस सिस्टम में अगर आप आए हैं तो यहां टाइम पास नहीं करना, सीरियस रहना। आए हैं तो हम यहां रॉयल्टी के लिए आए हैं। यहां हम 2, 4, 5, 10,000 कमाने के लिए नहीं आए। ये रोजी रोटी का बिजनेस नहीं है, ये आदमी की लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। देखिए इस पिक्चर को, बहुत लोग आरसीएम को भी इस तरह करना चाहते हैं। क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर से? ये पिक्चर से ये नजर आ रहा है कि इस प्राणी का, ये प्राणी शिकार है, ये भोजन है उसका, और ये भोजन के लिए बिल्ली उस चूहे के पीछे दौड़ रही है। लेकिन ये चूहा इसके हाथ नहीं आया, ये चूहा जाके बिल में घुस गया और ये बिल्ली उस बिल के बाहर बैठी रही बहुत टाइम तक। चूहा बार बार झांकता और अंदर चला जाता, ये झपट्टा भी मारती लेकिन वो अंदर चला जाता। जब बिल्ली बहुत टाइम हो गया तो बिल्ली ने एक बहुत सटीक प्रश्न पूछा उस चूहे से, अपनी लैंग्वेज में, और उसने भी अपनी लैंग्वेज में कहा। बिल्ली ने एक प्रश्न पूछा, तुम मेरे से शरीर में छोटे हो
तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, तुम मेरे से ताकत कम रखते हो, तुम मेरे से भाग भी तेज नहीं सकते, लेकिन आज मैंने पूरी एफर्ट्स लगाई, पूरी मेहनत की, पर तुम मेरे हाथ क्यों नहीं आए? उस चूहे का बहुत सटीक जवाब था। इससे शायद आपको रॉयल्टी समझ में आएगी। उस चूहे ने कहा, बिल्ली मौसी, तुम तो अपने एक समय के लंच के लिए दौड़ रही थी, यानी तुम्हारा एक टाइम का भोजन था मैं, इसलिए तुमने भी अपना पूरा प्रयास किया और मैंने भी अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं बच गया। मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुम तो अपने एक समय के लंच के लिए दौड़ रही थी और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। मैं अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था और तुम अपने भोजन के लिए भाग रही थी। इसलिए तुम्हारे अंदर ताकत भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था, मैं इसलिए हाथ नहीं आया क्योंकि मेरे को मेरा जीवन था, मेरे को मेरा जिंदगी दिखाई दे रही थी, मेरे बच्चों की जिंदगी दिखाई दे रही थी, मेरे बगैर मेरे बच्चों का क्या होता, इसलिए मैं तुम्हारे। आरसीएम को बहुत लोग, हम देखते हैं जब हम सीनियरों से बात करते हैं कि आपके ग्रुप का, तो बोलते हैं सर लोग स्पिरिट से काम नहीं कर रहे हैं, लोग थोड़े सीरियस नहीं है। क्यों? वो आरसीएम को भी एक लंच की तरह कर रहे हैं। ठीक है, 10, 5, 20, 25,000, 50,000, 1 लाख आने लगेंगे, चलो एक अच्छा काम हो जाएगा। आरसीएम लंच के लिए नहीं बना, आरसीएम जिंदगी बनाने के लिए बना है। लंच के लिए तो वो बैक काम थे जो हमने शुरू से देखे, ये लाइफ बनाने के लिए। अगर आप इसको लंच के लिए करोगे तो पिक्चर ऐसी रहेगी। ये लोग लंच के लिए तो काम किया इन्होंने, वो बूढ़े हो गए, अब ये बेटा कर रहा है, उनका बेटा तैयारी में है। अगर आरसीएम को भी लंच के लिए करोगे तो ये पिक्चर इस तरह रहेगी, लेकिन आरसीएम को 5 साल लाइफ के लिए करोगे तो ये पिक्चर इस तरह रहेगी। आपको फैसला लेना है कि इस सिस्टम को आप लंच के लिए करना चाहते हैं या फिर आप लाइफ के लिए करना चाहते हैं। हमने लंच के लिए नहीं किया, हमने पहले दिन से इसको लाइफ के लिए किया। और सीनियर जानते हैं, या जितने भी हमारे कोर लीडर बैठे हुए हैं एमरल्ड एंड अबाउट, जब कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था, 7वें महीने हमने रॉयल्टी ली, 7 मंथ। आज लोगों को 2-2 साल हो जाते हैं तब वो रॉयल्टी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम को इस चीज के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमने लाइफ के लिए किया तो हमारी पिक्चर इस तरह होगी सारी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइफ के लिए करें। कैसे मिलेगी आपको आरसीएम की रॉयल्टी? पहला, अगर आपको आरसीएम की रॉयल्टी चाहिए और अपनी लाइफ को चेंज करना है, अभी जैसे फिजिकल मीटिंगें शुरू हो गई हैं, हमारे कोर लीडर सब अपने अपने गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए फिजिकली डिस्टेंस के साथ, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके साथ छोटी छोटी फिजिकल मीटिंगें चालू कर दी। आपके एरिया में कभी भी कोई मीटिंग होती है, आपको वो मीटिंग कभी भी मिस नहीं करना। रॉयल्टी का ये पहला रूल है, अगर आपको रॉयल्टी चाहिए। सेकंड, अगर फिजिकल नहीं हो रही, जैसे आज हम डिजिटल जूम पे बात कर रहे हैं, तो आज बहुत सारी कंपनी की जूम मीटिंग होती है। आज हर संडे 6 बजे प्रोग्राम रहता है कंपनी का। आज उसमें पीके सिंह जी थे हमारे कोर लीडर। या हमारे एक यूनिक एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, हर एक सैटरडे प्रोग्राम रहता है, एक सैटरडे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, आप उनसे अटैच रहें। यानी रॉयल्टी चाहिए तो पहला रूल है, आप कैसी भी मीटिंग हो उसको मिस ना करें, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैमिली को इन्वॉल्व करें। फैमिली को आप स्पष्ट बताएं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को कर रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा विरोध फैमिली ही करती है और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी फैमिली करती है। ऐसा नहीं कि हमारी फैमिली ने शुरू दिन से सपोर्ट किया, शुरू में हमें भी चैलेंज आए, लेकिन हमें जब हमारी अपलाइन ने समझाया कि दिनेश तुम जब तक फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करोगे जब तक आप इस सिस्टम को बड़ा नहीं कर सकते। जब हमने फैमिली को इन्वॉल्व किया,
बहुत जल्दी हमने इन्वॉल्व कर लिया और उसी का कारण है कि आज हम इस मुकाम तक हैं। आज हमारी इतनी बड़ी टीम में इतनी बड़ी बड़ी पिनें हैं, इतने बड़े अचीवमेंट है, वो यही कारण है कि हम पहले दिन से फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करोगे ना, आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। फैमिली को इन्वॉल्व करें, नहीं तो इसमें फैमिली बहुत बड़ा विरोध करती है। और अभी इस महामारी में सिखा भी दिया है। आज हमारे बहुत सारे लगभग कोर लीडर फैमिली पे वर्क कर रहे हैं। फैमिली का वर्क मतलब हमारी बेटियां, बेटी का मतलब एज से नहीं है, वो किसी भी एज में है, वो बेटी है। और आप देखना इस सिस्टम में जिस फैमिली में बेटियां काम कर रही हैं, उन लोगों का बिजनेस बहुत गति के साथ बढ़ता जा रहा है। और आप सितंबर में ये आंकड़े देखेंगे कि जो पुरुष लंबे टाइम से रॉयल्टी नहीं ले पाए, वो बेटियों ने बहुत शॉर्ट टाइम में उस रॉयल्टी को लेकर दिखाया। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए अभी हमारे सारे कोर लीडर बेटियों पे काम कर रहे हैं, सरोज बेटियों पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने डिसाइड किया, क्योंकि कंपनी ने भी कहा कि कंपनी के हर वेंडर्स के साथ हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक संडे गैप दो, एक संडे महिलाओं का प्रोग्राम होना चाहिए बेटियों के लिए, तो आप मैडम को उस टाइम एक संडे आप मैडम को दे दो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक संडे हम रहेंगे, एक संडे सरोज रहेंगे। और हमारी बेटियां जो आज काम कर रही हैं, और सारे कोर लीडरों के ग्रुप में ऐसी ऐसी बेटियां हैं, आप देखो कि सितंबर में ऐसे आपको नजारे देखने को मिलेंगे कि कितने कम टाइम में उन्होंने अपने आप को इंप्रूवमेंट किया। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि बेटियां आगे आएंगी तो ये भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और अभी गवर्नमेंट भी यही चाहती है, सब लोग यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। अभी 15 अगस्त को माननीय श्री मोदी जी ने कहा कि अगर इस भारत को अब आगे लाना है तो बेटियों को कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा, बेटियों को आप आगे लाओ। सेकंड, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही कि अब आप काम ढूंढने का प्रयास मत करो, काम देने का प्रयास करो। और जब वो ये बात कर रहे तो हमें लग रहा है वो हमारे आरसीएम की बात कर रहे थे, और उस तरह आरसीएम में हमारी बेटियां भी काम कर रही हैं। और हमें लगता है कि बहुत कम समय में आरसीएम की वजह से ये भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये चीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आरसीएम में जब रॉयल्टी आती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें मिलती है। आज हर चीज में पैसा तो है, बहुत चीजों में पैसा है, लेकिन वह टाइम नहीं है। पैसा बढ़ता है तो टाइम और कम होता जा रहा है। देखो, एक मजदूर है ना, सुबह 9 से 5 काम करता है, बाकी उसके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर एक व्यक्ति पर डे के अगर 1000 कमा रहा है तो उसके पास टाइम कम हो गया, 2000 कमा रहा है तो टाइम और कम हो गया, 10,000 कमा रहा है तो टाइम और कम हो गया। मनी बढ़ी तो टाइम कम हो गया, टाइम ज्यादा है तो मनी कम है। सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सिक्योरिटी सिर्फ आरसीएम की रॉयल्टी में मिलती है। पता है क्यों? अब आप कहोगे पिछली 3 रॉयल्टियों में क्यों नहीं थी? इस चीज को भी बड़े ध्यान से समझना है। पिछली 3 रॉयल्टी थी लेखक यानी राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट। अब वैसे आपका जवाब हम समझते हैं, और आप यस नो में लिख सकते हैं कमेंट्स में अपने। लोग पुराने गाने मोहम्मद रफी साहब के, किशोर कुमार जी के या लता मंगेशकर जी के पहले ज्यादा सुनते थे या आज ज्यादा सुनते हैं? शायद आपका उत्तर होगा पहले ज्यादा सुनते थे, आज ज्यादा नहीं सुनते। आज तो ये पता नहीं गाने इस तरह के आ गए, हमें तो वो गाने समझ में नहीं आते, उस गाने का यही पता नहीं शुरू कहां से हुआ, एंड कहां से हुआ। वह बिल्कुल अजीबोगरीब गाने हैं। गाने पहले थे, लेकिन उन गानों को आज लोग कम सुनते हैं। अब सोचो, कम सुनते हैं तो रॉयल्टी
ज्यादा आएगी या कम आएगी? क्योंकि कम सुनेंगे तो कम कैसेट बिकेंगी, तो रॉयल्टी कम आएगी। उपन्यास पहले लोग ज्यादा पढ़ते थे या अब ज्यादा पढ़ते हैं? पहले लोग ज्यादा पढ़ते थे, अभी ज्यादा नहीं पढ़ते, तो उनकी भी रॉयल्टी कम आएगी। लेकिन चाय लोग पहले ज्यादा पीते थे या अभी ज्यादा पीते? लोग चाय पहले कम पीते थे, अभी ज्यादा पीते हैं। तो रॉयल्टी तो प्रोडक्ट से मिलती है भाई, उनकी कैसेट बिकेगी, कैसेट के प्रोडक्ट से मिलेगी, उनका उपन्यास बिकेगा, उस प्रोडक्ट से मिलेगी। आरसीएम की रॉयल्टी आपको चाय से मिलेगी, शॉप से मिलेगी। तो पहले लोग ज्यादा नहीं नहाते थे। आप याद करो अपने दादाजी को, कई बार 2-2 दिन नहीं नहाते थे, वो अपने वर्क में लगे रहते। लेकिन आज लोग एक दिन में 2-2 टाइम भी नहाते हैं, यानी अब सौंफ ज्यादा खर्च हो रहा है। अच्छा, पहले सौंफ भी ज्यादा यूज नहीं करते थे लोग, वैसे ही नहा लेते थे गाँवों में। तो अब चाय ज्यादा बिक रही है, सौंफ ज्यादा यूज हो रहा है, हर प्रोडक्ट जो आरसीएम के पास है वो ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये रॉयल्टी आने वाले टाइम में बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ेगी, ये प्रोडक्टों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो अब रॉयल्टी परमानेंट होगी और ज्यादा होगी। और ये महामारी में सिद्ध हो गया है, ये हमारे सारे सीनियर जानते हैं। आरसीएम ने 20 साल का रिकॉर्ड इस महामारी में तोड़ा है टर्नओवर का। जो आज तक इसका टर्नओवर नहीं हुआ वो इस महामारी में हुआ। यानी घर बैठे लोगों ने प्रोडक्ट मंगाए, आसपास वालों ने मंगाए, क्योंकि बाकी प्रोडक्टों की डिलीवरी बंद होगी। और हमारे प्रोडक्टों के बारे में पता लगा कि ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, ओरिजिनल है और रिजनेबल रेट पे मिलते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट ज्यादा इस महामारी में सेल हुए, तो हमारी रॉयल्टियां ज्यादा निकली। आप देखते हो ना, मार्च में पिनों की बरसात हुई, अभी आप सितंबर में देखोगे, सितंबर में अभी हमने जो जिक्र किया था बेटियों की, इतनी बेटियों की पिनें निकलेंगी, आप आश्चर्य में रह जाओगे कि एक बेटी होकर इतने कम टाइम में इन्होंने पिनें कैसे निकाली। तो वो पिनें कैसे निकलेंगी? ये आरसीएम का रूप आपको 2 तारीख को भीलवाड़ा देखने को मिलेगा कि आरसीएम किस गति की तरफ जा रहा है। और पहला शायद फिजिकल इस महामारी के बाद फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम होगा आरसीएम वर्ल्ड में। और जहां से आरसीएम शुरू हुआ इस महामारी के बाद शायद ये प्रोग्राम भी वहां से शुरू हो रहा है। और आरसीएम भी नए रूप में आ गया है, तो वो प्रोग्राम भी एकदम नए रूप में रहेगा। ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होंगे 2 तारीख को, शायद आप सुन के दंग रह जाएंगे कि सितंबर में जो ऑडिटोरियम में पहुंच गया, क्योंकि आरसीएम नया है तो ऑडिटोरियम भी नया बना है। उस ऑडिटोरियम में जो व्यक्ति 2 तारीख को पहुंच गया, तो और जिस तरह के अनाउंस उसके सुनने को मिलेंगे, तो सितंबर में जिस पिन को वो लेना चाह रहा था वो तो आएगी आएगी, लेकिन वो सेकंड पिन भी जंप कर सकता है। हमारे ऐसे अनाउंसमेंट, कुछ हमारे वेंडर्स रहेंगे जो ऐसे सितंबर के लिए अनाउंस करेंगे। हमारे सारे कोर के सीनियर रहेंगे, एमरल्ड एंड अबाव, स्टार एमरल्ड, रूबी, बहुत सारे। और हम भी विद कपल रहेंगे। हमारा पहले प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये हमने इसलिए डिसाइड किया, हमारी बहुत सारी बेटियां जो पिनों की तरफ सितंबर में अपने अचीवमेंट को लेने वाली हैं, वो सारी बेटियां कोई यूपी से, एमपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम, अभी तक डिजिटल ही वो प्रोग्राम सुन रहे थे, सुना रहे थे, लेकिन वो पहली बार फिजिकल मिलेंगे। और ऐसा अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेगा अपनी अपलाइनों से और वेंडर्स से कि आपके बिजनेस में उस दिन के बाद 4 चांद लग जाएंगे, जब आप देखोगे ये गेट है आरसीएम वर्ल्ड का। ये इसलिए आपके लिए रास्ता खुल गया है। ये जिसने भी स्लाइड बनाई, हमें नहीं पता, उसने कहा रास्ता खुल गया है। इस तरह आरसीएम रूप ले चुका है और वो 2 तारीख को नजारा आपको देखने को मिलेगा। और ये हम गारंटेड बोलते हैं, और ये हम इसके प्रैक्टिकल उदाहरण हैं, और ये हमारे सारे सीनियर जानते हैं। जिसने भी अपनी अपलाइनों के साथ भीलवाड़ा का विजिट किया है, जितनी बार किया है, वो नया अचीवमेंट लेकर निकला है। उसके हम प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हम हर महीने एक बार भीलवाड़ा जाते थे, उसी वजह से हम 7वें महीने रॉयल्टी पहुंचे, 15वें महीने टेक्निकल पहुंचे।
5वें साल हम स्टार रूबी पहुंचे, अभी मार्च में हम सफायर हुए। और हमने कहा था हम पहले दिन से सीरियस थे। कैसे सीरियस थे? हम अपने प्रति सीरियस थे। हमने अपने आप से वादा किया था कि हम एमपी के पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। हम पहले ही बने। एमपी के पहले टेक्निकल अचीवर बनेंगे। हम पहले ही बने। एमपी के पहले स्टार रूबी बनेंगे। हम पहले ही बने। एमपी के पहले करोड़पति बनेंगे। हम पहले ही बने। एमपी के पहले सफायर बनेंगे। हम पहले ही बने। हम आपसे भी कहते हैं कि इस सिस्टम को रॉयल्टी के लिए करें, टाइम खराब ना करें। और ये बहुत कीमती टाइम है, 3 साल। अगर आपने 25 तक, ये 21 जा रहा है, 25 तक अगर सीरियसली आरसीएम को कर लिया, हमसे भी बड़ी पिनों को आप अचीव कर सकते हैं। इस तरह का आरसीएम आपका रूप ले चुका है। इस तरह की आपकी फैक्ट्रियां हैं। और रॉयल्टी लेने के लिए इस तरह की फैक्ट्री आपको पहले भी दिखाई थी, ये वाली। पैसिव इनकम के लिए ये फैक्ट्रियां चाहिए, लेकिन इस फैक्ट्री में पैसिव इनकम लेने के लिए आपको टैलेंट भी आपका होगा, माइंड भी आपका होगा, पैसा भी आपका होगा। लेकिन इस फैक्ट्री में पैसा आपका नहीं है। फैक्ट्री वैसी है क्योंकि पैसिव इनकम छोटी चीज से नहीं मिलती, फैक्ट्री चाहिए उसके लिए। लेकिन इस फैक्ट्री में पैसा आपका नहीं है, टैलेंट आपका नहीं है, माइंड आपको नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सब सिस्टम काम करेगा। केवल आपको अपनी अपलाइन को फॉलो करना है। जो आपकी अपलाइन गाइड करती है उसको डुप्लीकेशन करना है। और वो बोलती है, अभी वो कह रही है, बहुत सारी अपलाइनें कह रही हैं 2 तारीख को भीलवाड़ा आ जाओ। तो अभी बहुत लोग विचार कर रहे हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सितंबर है, टारगेट मंथ है, 4 दिन खराब हो जाएंगे। अरे वहां जाने के बाद 40 दिन का काम 4 दिन के अंदर हो जाएगा। जो 4 दिन खराब होंगे ना, वो 1 महीना आपका कवर करेंगे। ये शायद आप नहीं जानते, और जो आएंगे उनको इस चीज का एहसास होगा। तो पैसिव इनकम के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी फैक्ट्रियां तैयार हैं, आपके ये प्रोडक्ट तैयार है, क्वालिटी वाइज, रेट वाइज, कंटेंट वाइज, रिजल्ट वाइज। और ये आगे बढ़ते जाएंगे, यानी रॉयल्टी कम नहीं होगी, रॉयल्टी बढ़ती जाएगी। सिंगर की कम हो रही है, लेखक की कम हो रही है, क्योंकि बल्ब का आविष्कार एक बार हो गया, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट नए नए और आते जा रहे हैं। शॉप एक तरह का है, जैसे बहुत डेट मैक्स यूज करते हैं, लेकिन डेट मैक्स से भी आ रही है। सेंसेशन यूज कर रहा है तो सेंसेशन से भी आ रही है। सियोना यूज कर रहा है तो सियोना से भी आ रही है। तो यहां नहाने से ही कई शॉप से आ रही है। तो ये रॉयल्टी आपकी बढ़ेगी। और ये आरसीएम की ग्रोथ है, बड़े ध्यान से देखिए आप, जो हमारे सीनियर है। 2014-15 में 8% थी, 15-16 में ये 22% थी, लेकिन 16-17 में ये 15% थी। अब आप कहोगे सर ये बीच में कम क्यों हो गई? क्योंकि 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, तो सारे लोग एकदम न्यूट्रल हो गए, पूरे भारत की कंपनियों के, कि भाई पता नहीं कैसी गाइडलाइन आएगी, कितनी स्ट्रांग आएगी। लेकिन जैसी वो गाइडलाइन बनी, और आपको गर्व होना चाहिए आपके सिस्टम पे, जो गाइडलाइन बनी ना, आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही वर्क कर रहे थे। तो जैसे लोगों ने सुना कि जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो हम पहले से काम कर रहे हैं, तो 17-18 में एकदम ये 15% से सीधा 29 गया, 18-19 में ये 30 गया, 19-20 में अभी ये चल रहा है, 20-21 और ज्यादा आपको दिखाई देगा। आप सोचो आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और इंडिया में अब स्कोप है। ये देखिए ध्यान से आप, इंडिया में अभी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मेथड 5.25% है, सबसे कम है। कनाडा में 116 है, रसिया में 153 है, थाईलैंड में 193 है। इस तरह यूएस में ये 2587.46 है, चाइना में 2540 है। आप सोचो
चाइना मतलब यूएसए से तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना से थोड़ी कम है। अगर ये चाइना में वहां तक पहुंच सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं पहुंचेगा। और इस समय गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। कंपनी का अभी आपने ग्राफ देखा, कंपनी बढ़ते क्रम में है, प्रोडक्टों को बढ़ते क्रम में, 2 तारीख को वो नजर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे वेंडर्स हमारे बीच में आएंगे कि सितंबर में उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद जिसने उसको लाइव सुन लिया तो आपके बिजनेस में सितंबर में ही 4 चांद लग जाएंगे। तो आप सोचो कि इंडिया में, क्योंकि 65,000 करोड़ का, ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है, गवर्नमेंट का मानना है कि हम दुनिया की हर कंट्री को क्रॉस कर जाएंगे 2025 तक। आप सोचो 5.25 में ये स्थिति है, जहां मार्च में बौछार हुई पिनों की, सितंबर में होगी। तो जब हम यूएस या चाइना वाले आंकड़े को क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि इंडिया क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इंडिया में टैलेंट है, लोगों में एक्साइटमेंट है, लोगों को अभी आवश्यकता है। तो हम कहां पहुंचेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बस आप 25 तक सीरियस रहें, ये सारी चीजें आपको हासिल होने वाली है। ये पैसिव इनकम की हमने बात की। पैसिव इनकम का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, क्योंकि पैसिव इनकम को बोलते हैं ये पाइपलाइन की तरह है। बस एक बार आपने पाइपलाइन बिछाई, उसमें से फिर पाइपलाइन निकलती जाएंगी, भारत के हर घर में पानी जाएगा, तो वो घर भी खुशहाल होगा, आप भी खुशहाल होंगे। इस पाइपलाइन को एक बार बिछाना पड़ता है। बाकी आप देखो, पानी की परंपरा पुरानी क्या थी, कुएं से पानी खींच के लाओ, डेली लाना पड़ता था, या हेडपंप चलाओ डेली। लेकिन एक बार, पैसिव इनकम को बोलते हैं आरसीएम की, एक बार आप अपनी पाइपलाइन बिछा दो। जो आज हमारे जितने भी ये एमरल्ड एंड अबव कोर लीडर है, इन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछाई है और गति से ये बिछाने पे काम कर रहे हैं। तो आप भी एक बार अपनी पाइपलाइन को बिछाएं, फिर उसके बाद जिंदगी भर खाली बच्चा बाल खोलेगा पानी फोर्स से आएगा, पोता बाल खोलेगा तो पानी आएगा, पड़पोता बाल खोलेगा तो पानी आएगा, उसके बाद उसका बच्चा खोलेगा तो पानी आएगा, फिर बाल ही खोलना है, क्योंकि पाइपलाइन तो आप बिछा के जा चुके हो। और लाइफ इस तरह की हो जाएगी। ये पिक्चर बड़े ध्यान से देखना, ये पता नहीं आपको इससे क्या मिलता है, लेकिन ऐसी पिक्चरों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये बच्चा अपने दादाजी को दूध लेकर आया, बिस्कुट लेकर आया, अपना भी लेकर आया। दादाजी खुश थे। दादाजी ने इसको पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो, तुम पहले मेरे को दूध और बिस्किट खिलाते हो, फिर तुम खाते हो, ऐसा क्यों। ये छोटे से बच्चे ने एक बहुत सटीक जवाब दिया। शायद वो हो सकता है आपके दिल को छू जाए और आज से आप सीरियस हो जाएं और इस पैसिव इनकम के लिए आप काम करना शुरू कर दें। इस पोते ने अपने दादाजी को कहा, दादाजी मैं ये दूध और बिस्किट आपको सुबह इसलिए ला के देता हूं, उसके बाद मैं अपने खाता हूं और दूध पीता हूं, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं मेरे से, बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, जो कार तुम्हें स्कूल छोड़ने जाती है, जो ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता है, जिस घर के अंदर तुम रहते हो, तुम्हारे दादाजी ने ही एक ऐसा काम शुरू किया था आज के 40 साल पहले, जिसकी पैसिव इनकम आज हमारे घर में आती है। बेटा आपको पता है मैं तो कुछ करता नहीं, मैं पढ़ा तो, लेकिन मैंने बहुत सारे कंपटीशन दिए, मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन आज हमारे घर जो खुशहाली है, हमारे घर जो पैसा आता है, तुम्हारे अच्छी ड्रेस तुम पहनते हो, अच्छे स्कूल में जाते हो, बड़ी कार से जाते हो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ने जाता है, महंगे महंगे टॉयज हैं तुम्हारे पास, ये सब दादाजी का बोया हुआ एक बीज था आम का, जो आज वो वृक्ष बन गया और वो फल देता है हर, और तुम्हें ही नहीं देगा, तुम्हारे बच्चों को भी देगा बेटा। इसलिए दादाजी मेरे से पहले मैं आपको दूध ला कर देता हूं। अब आपको फैसला लेना है कि आप इस तरह के दादाजी बनना चाहते हैं या फिर इस तरह के दादाजी बनना चाहते हैं। अगर आप सीरियस है अपने जीवन के प्रति, तो ये पिक्चरें आपको
अंदर से झगोड़ देंगे। ये पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने आवाज भी लगाई, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब ये ध्यान से देख रहे हैं कि शायद कोई पानी लेकर आए। एक ये पिक्चर देखिए आप, एज लगभग सेम है, लेकिन ये हष्ट पुष्ट है, खुश है। इनको पहले पोते ने दूध और बिस्किट दिए, और इस पिक्चर में उनको कोई पानी देने वाला नहीं। क्यों? बस फर्क इतना था, जिस पिक्चर को अभी देख रहे हो ये एक्टिव इनकम में काम करती थी, ये एक्टिव इनकम के प्रति सीरियस थे। लेकिन इस पिक्चर को आप देख रहे हो, इन्होंने पैसिव इनकम के लिए काम किया। अब आपको सोचना है, फैसला आपका है, क्योंकि ये भारत स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को स्वयं सोचने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। बस आपको फैसला लेना है। हमने आज के 18 साल पहले फैसला इस वाली पिक्चर के हिसाब से लिया था कि हम इस तरह के दादाजी बनना चाहते हैं, हम इस तरह के दादाजी बनना नहीं चाहते। आप सब लोग समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। काफी लोग, हम 2 तारीख को भीलवाड़ा मिलेंगे। काफी टीमें आ रही है, बहुत एक्साइटेड है हमारे पास। जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, जिस तरह की तैयारियां हैं, और जिस तरह के वहाँ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे। ये रॉयल्टी का डीएसएम में महत्व होता है। सारी चीजों को कोशिश की हमने कि एक्टिव इनकम कहाँ से आती है, पैसिव इनकम कहाँ से आती है, और पैसिव में भी आरसिम की इनकम क्यों पावर